hello again. Sorry for interruption. हेलो। So, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में और थोड़ा हार्मनी बनाने में कोई टिप्स शेयर करें तो अच्छा रहेगा। मुझे वही आजकल जो लगता है या मतलब एक जो आज की जनरेशन को देखती हूँ, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ को हम इतना ज्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड होना बहुत अच्छी बात है, एम्बिशियस भी होना बहुत अच्छी बात है, एंड सेल्फ मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमें मुझे लगता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपने डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियर रखने चाहिए। हम्म। क्योंकि अगर आप पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो और आप प्रोफेशनल को ज्यादा टाइम, मतलब प्रोफेशनल के टाइम पर प्रोफेशनल टाइम दीजिए प्रोफेशन के लिए, पर्सनल टाइम पर आप पर्सनल लाइफ को एंजॉय करिए। अपनी हॉबीज, अपना पार्टनर या घर में जो भी मेंबर्स हैं उन सबके साथ टाइम बिताइए, एंजॉय करिए। हर चीज को मतलब बैलेंस करना आपको जरूर आना चाहिए। जैसे हम भी वर्किंग रहे हैं, तो हम्म। मैं ये दोनों के लिए ही कहूंगी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, कि आज के टाइम पर जब दोनों जॉब करते हैं तो लड़कों को मोर सपोर्टिव होना चाहिए। और मैं देखती हूँ हैं भी मैं भी आजकल के। देखती हूँ कि आजकल लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं हाँ इस। जी, तो हमारे टाइम पर तो जैसे हमारे हस्बैंड सपोर्टिंग रहे, दैट वाज लाइक आई शुड से कि मैं बहुत ब्लेस्ड थी। हम्म। बड़ों की ब्लेसिंग्स थी, अपनों का प्यार था, गुड विशेस थी कि जो हमें ऐसे हस्बैंड, नहीं तो हमारे टाइम के लोगों में भी ऐसे हस्बैंड भी रहे हैं जो बहुत डिमांडिंग रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे फिर बहुत टेंस्ड, और वुमेन की जो वेलबींग है ना, वो अफेक्ट करती है। या और जैसे समय पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो इतना कॉपरेट नहीं करते थे, लेकिन आज की जनरेशन में अगर कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है तो ये बहुत इशू क्रिएट करता है रिलेशनशिप में, क्योंकि आज सब अच्छा कर रहे हैं, राइट? दे वांना हेल्प पार्टनर, चाहे बच्चे को रेज करने में है चाहे घर के काम करने में, आई थिंक। हाँ, तो वही मुझे लगता है कि मनी को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देकर अपनी हेल्थ या अपनी डेली रूटीन, अपने अपनी हॉबीज, इन सब को डेवलप करना चाहिए और इन सब को फॉलो करना चाहिए। Yeah, and I will also want to add this thing, although I'm learning this thing, कि जैसे आप जॉब करते हैं तो आपकी एक पर्सनालिटी जॉब के अराउंड बिल्ड होती है कि हाँ, यू डू दिस जॉब वेरी गुड। तो कई बार हम अपनी जॉब को अब पर्सनली लेते हैं कि इफ आई एम डूइंग गुड एट माय करियर तो हम अच्छे हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे, कभी कभार टाइम अच्छा नहीं है या फिर, तो हमें उसको पर्सनली नहीं लेना है, हमें और भी चीजें डेवलप करनी है। जैसे हम कुछ खेलते हैं, कुछ लिखते हैं, जैसे मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। बिल्कुल। तो फिर मैं उन चीजों में जैसे लिखना, चाहे डायरी लिखूं चाहे एक पन्ना ही कुछ लिखूं, तो आई थिंक एक पर्सनालिटी रहती कि हम में और भी कुछ है अदर देन लाइक हम जो करियर करते हैं तो। बिल्कुल, और मुझे इसके साथ लगता है जो भी हॉबी है ना, हम्म। उसके साथ साथ जैसे अब आप लिखते हो आपने कहा, तो मुझे लगता है थोड़ा लिखने का समय आप नेचर के साथ बिताओ, नेचर में जाकर लिख लो। तो नेचर के साथ जो आज टाइम नहीं बिता रहे हैं ना हम सब लोग, जो उसके ज्यादा मुझे लगता है साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। हमें नेचर के साथ हमेशा रहना है। पहले क्यों गांव कस्बों से जुड़े हुए लोग, हम्म। है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ग्रो, हमें चेंज नहीं एक्सेप्ट है, चेंजेस आने हैं, सोसाइटी ने ग्रो करना है, हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जाना है, बट बैलेंस भी रखना I totally agree. And I want to add this thing very fascinating that I find कि हम कि जितने भी अर्बन सिटीज में रहते हैं, मैंने ये सब यूट्यूब पे ही देखा है और सोशल मीडिया से ही देखा है कि लोग अपने बालकनी में सेटअप कर रहे हैं अपना गार्डन, या दे आर इन्वेस्टिंग देयर है। मनी टू, और टाइम, स्पेशली टाइम टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। तो यस, वो मुझे क्योंकि बहुत अच्छा प्लांट्स बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, वो भी जैसे बेबीज की तरह है। और लगा। आप एक नेचर के साथ रहते हो तो आपको एक मन की शांति, मतलब ना बहुत सुकून मिलता है आपको। हाँ। और मतलब आप पहले कैसे हम लोग एक
तितली को देख के खुश हो जाते थे, छोटी सी एक तितली देखकर भी। आजकल हम इन चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करिए अपने आसपास, नेचर की। और वो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट, आई थिंक जैसे मैं तो इतना पढ़ाई करती हूँ इस साइकोलॉजिकल, जब भी मैंने पूछा है आपसे सारे क्वेश्चंस की हमारी मेंटल स्ट्रेंथ जितनी जरूरी है लाइफ को लाइफ में रहने के लिए या फिर लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, आई थिंक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास पैसा जा सकता है, आ सकता है, करियर बन सकता है, बट जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कहीं मैं लाइक भी करती हूँ और मैं कहूँगी कि मैं डेवलप कर रही हूँ। जैसे कि मतलब हर सिचुएशन में थोड़ा उम, खुश रहो या देखो कि क्या कर सकते हो, ना कि परेशान हो। तो ज परेशान, और हाँ, रोने के लिए आपको 10 चीजें मिल जाएंगी ना, तो वो रोना नहीं है। मतलब कहना कि, मतलब एक छोटे से अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप वो चीजें ढूंढो कि जिससे आपको खुशी मिलती, क्योंकि खुशी कभी भी खरीदी नहीं जा सकती, वो हमारे विद इन है। और हाँ, वो अंदर से ढूंढने के लिए आपको यही छोटी छोटी चीजें ढूंढनी है हाँ। कि किसमें। ओ या एग्ज़ैक्टली जैसे आपने कहा तितली को देख के खुश हो जाते थे, तो मेरे को याद आया कि मेरी एक कलीग है यहाँ पे, शी इज़ इंडियन। तो शी ग्रोस पोटैटोज़, टोमेटो इन हर लाइक 1 बेडरूम अपार्टमेंट। कैन यू सी? वाह, मतलब दैट्स सो गुड, लाइक, छोटे-छोटे टमाटर बिल्कुल जो छोटे मतलब वो जो चेरी टोमेटोज़ होते हैं ना, वो वाले। राइट। और मैंने कहा कि वाओ! प्याज़ उगाया उसने जाने कितना, मैंने कहा कि वाओ दिस इज़ सो गुड। तो मैं भी सोच तो रही हूँ कि जब भी सैड हूँ, तो प्लांट ही एक कर दूँगी। बिल्कुल, आप उनको मतलब देख के आपको भी रोज एक्साइटमेंट रहेगी कि कि वो हमारे कितना बड़ा बेबीज़ हुआ है। हैं। हाँ। कि तुमने उनको नर्चर किया है ना, ऑल्दो दे आर नर्चर के, नर्चरिंग बाय देमसेल्फ, बट तुम्हारा एक कनेक्शन है कि ओ यू वाटरिंग देम। राइट। छोटी-छोटी सी चीज़ है, बट ये कितना आपको बाद में हेल्प करेगी, वो बहुत मतलब उसके ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, नर्चर करना, ये एक मतलब बहुत अच्छी बात है कि ये हमें सबको आना चाहिए, नर्चर करना। चाहे वो एक पौधा हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो। मतलब यही चीजें हमें जो है ना, एक या मतलब इंस्पिरेशन देती हैं या हमें खुश रखती हैं। हाँ, आई थिंक जैसे फॉर मी। मशीन मत बनाओ अपनी लाइफ को, कहने का मतलब ये है कि डोंट बिकम मैकेनिकल, मतलब ऐसे अपने आप को मशीन मत बनाओ। हाँ, और हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर बहुत नर्चरिंग पावर होती है, स्पेशली वुमेन, क्योंकि दे हैव वूम्ब एंड दे कैन लाइक ब्रिंग अ न्यू लाइफ टू दिस लाइक यस, वर्ल्ड। तो बहुत बड़ी और वुमेन है, मतलब उनको वे बाय नेचर, बाय लाइक गॉड ग्रेस उनमें है अंदर से। यस, तो यस। जैसे मैं भी पेरेंट्स का, मैं उनको दिन में 2 बार कॉल करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो है कि मुझे, ऑल्दो मैं इतना दूर रहती हूँ, उनको ज़रूरत नहीं है मैं वो खुद कहते हैं कि तू बार-बार क्यों कॉल करती है, अपनी लाइफ में बिज़ी है मेरे पेरेंट्स। बट मुझे अंदर से ऐसे फ़ील होता है कि परेशान करते रहो उनको, उनको ये ना लगे कि मैं इतना दूर रहती हूँ, टाइम नहीं दे पाती। मैं योगा करने हम्म, जाती हूँ, बीच में उनको कॉल लगा के बैठती हूँ, तो थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें वुमेन में होती हैं कि ऐसे ही बिल्कुल। फालतू की ये बातें। मुझे, हाँ बिल्कुल, ये कनेक्शन, नेटवर्किंग, ये हमें सबके साथ रखना है। और कोविड ने तो हमें ये सब बहुत सिखा दिया है कि बहुत रखना है, आपको, हाँ। हुँ, बिल्कुल, रिलेशंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबकी इम्पोर्टेंस बताई है उन्होंने। हर चीज हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ, और इन चीज़ों को इंक्लूड करना है, जैसे फ़ोन और इंटरनेट एक बून भी है, तो उसको यूटिलाइज़ सही तरीके से करना है। बस हर चीज जो है ना, हमें, वही मैं कह रही हूँ कि आजकल के बच्चे जैसे स्मार्ट हैं सब, बहुत हमसे बहुत ज्यादा है। तो वही है कि हमें कंट्रोल थोड़ा रखना है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है कि कंट्रोल रखना भी, लेकिन गाइडेंस तो हम दे सकते हैं ना। हम थोड़ा टाइम निकाल के उनको गाइड तो कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फ्लो हो रही है। जो हमें इंफॉर्मेशन शायद 20 साल में मिली होगी, उनको आज 8-9 साल में ही मिल रही है। तो हाँ, वो वही, जैसे आपने कहा, बून भी है और वो भी है, एक नुकसान भी है। हर चीज के फायदे नुकसान तो होते ही हैं, बट उसको नुकसान होने से कैसे बचाएं, वो हम बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हाँ, और बस जैसे आपने बोला कनेक्शन रखना है जैसे, लेकिन सोशल मीडिया को भी अपनी कनेक्शन के लिए यूज़ करना है कि हम अपनी रिलेशनशिप नर्चर कर रहे हैं, अपने लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा मतलब अपने आप को, ऑल्दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट आई वुड से कि टू बी की नर्चरिंग होना थोड़ा कभी-कभी लगता है, बट आप खुश बहुत रहोगे अगर आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने वाले हो। जैसे होता जी। नहीं कि कई बार तुम्हें इतना रिटर्न में नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स जैसे अगर आप करने वाले हो तो कई बार आप इतना नहीं, आपको कोई रेसिप्रोकेट भी ना कर पाए शायद। तो लेकिन उसको ऐसे नहीं लेना है। मैं बात करती हूँ और लोगों से भी कि कैसे आप इस चीज़ को हैंडल करते हो कि शायद दूसरा पर्सन उतना रेसिप्रोकेट ना करे। बट कई बार गिवर होना, आई थिंक उसने यही बोला कि आई थिंक तुम अपना अपने दिल से करो अच्छा होके। अब कोई रेसिप्रोकेट करे तो गुड थिंग, बट थोड़ा यस। अपना करो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा इन द एंड। यस, यही शायद मैंने भी ओवर द इयर्स इतने सालों में यही सीखा है कि शायद जब एक्सपेक्टेशन होती है और होती है, शायद ये चीज नहीं सीखी थी, ये एक्सपीरियंस से सीखी है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जहां एक्सपेक्टेशन रखते हैं फिर दुखी होते हैं। तो आप जितना कुछ कर सकते हो किसी के लिए करो। हुँ, हुँ। आपको खुशी मिलती है जो करने के लिए, वो आप मत रुको, बट डोंट एक्सपेक्ट इन रिटर्न। तो आप हमेशा खुश रहोगे। हाँ, तो और ये कंपैरिजन्स नहीं, से आती है। कंपैरिजन्स नहीं। हाँ, कि उन्होंने इतना किया। कई दोस्त अगर मैसेज नहीं करते तो तुम ही कर लो काइंड अ थिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। कनेक्शन में रहो, पूछो सबका हाल-चाल, और वो उसने नहीं किया, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, बट हाँ, स्टे कनेक्टेड। मुझे भी यही लगता है, थोड़ा कभी-कभी बुरा भी लगता है, बट ह्यूमन बीइंग है तो कभी-कभी अगर नहीं मिलता कुछ जैसे अपन सोचते हैं तो लेकिन दैट्स ट्रू। हाँ, बट आंटी एक चीज़ मैं इस बारे में शेयर करूँगी कि जो आप इस यूनिवर्स में भेजते हो ना, वो रिटर्न होता है। वो उस टाइम ज़रूर। पे नहीं तो बाद में। और बाय गॉड ग्रेस आंटी सब कुछ मिल जाता है। लाइक जैसे आप जितना देते हो। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत पहले कभी ऐसे एक पॉइंट आया था जब शायद मैंने भी अपने प्रोफ़ेशनल मतलब करियर में, या कभी मैं ऐसे कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है कि लाइक आप वही है कि फिर वही बात आ गई एक्सपेक्टेशन की ना, कि आपने एक्सपेक्टेशन किया और आपको कोई चीज़ नहीं मिला, तो आप बहुत सैड हो गए कि आपने इतना हार्ड वर्क किया, ये है ना? तो लेकिन मुझे मेरी बेटी ने उस टाइम पर एक बात सिखाई थी कि मम्मा, यू कीप डूइंग गुड, हुँ, हुँ। गुड विल रिटर्न टू यू इन मल्टीपल फोर्स। और वो हो सकता है कि उससे नहीं मिले, कि कहीं और से मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। जो भी अच्छा हम करते हैं वो हमें जरूर मिलता है। और इसके लिए मैं कहूँगी, मुझे मतलब बहुत छोटी-छोटी बातों पे मुझे अपनी बेटी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने स्टूडेंट से तो सीखने को मिलता ही है, ना बेटी से, बेटे से, हस्बैंड से, नेबर से। मतलब मेरे को ऐसा लर्निंग का हमेशा ही शौक रहता है कि मैं किसी से भी कुछ-कुछ सीखने का मुझे शौक है। बट ये जो दीक्षा ने जैसे बोला, ये चीज़ चाहे जितने तरीके से कहो ये सच है आंटी। थोड़ा हाँ जी। कभी जैसे मैंने अपनी मम्मी की लाइफ जर्नी देखती हूँ कि उन्होंने मतलब बहुत किया है, मतलब सबके लिए इतना किया दिल खोल के, बहुत नर्चरिंग। जैसे उन्होंने तो गाय-भैंस, मैं याद करती हूँ कि एक बार हमारी छोटी बछिया थी, उसको कुछ हो गया था, लाइक शी हैड सम वुंड और समथिंग जिसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया। तो मतलब जब आप केटल्स रखते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार उनका देख-रेख करनी होती है। तो वो उसको घाव की पट्टी करना, उसका मतलब हर बार चेंज करना, रात को, दिन में, इतना कुछ। और कभी उनको उस टाइम पे तो कभी मतलब हम लोग एक मतलब अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, बट थोड़ा उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, जितना मतलब मुझे पता है। क्योंकि एज़ अ गर्ल मैंने उनकी हाँ। प्रॉब्लम सेंस की ग्रोइंग अप हुँ, भी, कि उनको शायद उतना नहीं मिला जितना उन्होंने करा। लेकिन हुँ। इन द एंड सब कुछ मिलता है, लाइक उन्होंने जितना ये किया उनको बहुत, जैसे मैं और मेरा भाई इतने अच्छे से मतलब कर रहे हैं, तो हुँ, आई थिंक रिटर्न तो मिलता है, वो कहीं बिल्कुल। नहीं मिलेगा। बट आई थिंक गिव अप नहीं करना चाहिए। ये मैं मम्मी से बहुत याद करके सीखती हूँ कि वो कभी लेसन नहीं सिखाया बट करके ही इतना बताया ना कि हाँ, बस जो आप यही तो एक्सपीरियंसेस है ना, लाइफ के एक्सपीरियंस, लाइव एग्जांपल्स हैं आपके सामने।
हाँ, जो करते जनरेशन रहो। सीखती है। हाँ। बिल्कुल। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे जो आपका डिफिकल्ट पीरियड आया लाइफ में, जैसे हम ये तो नहीं कह सकते कि सबसे डिफिकल्ट क्या है, बट जब आपको ऐसे बहुत लाइक जैसे होता है ना, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को, अपने खुद को जोड़े रखा, जबकि आप अंदर से थोड़ा घबरा रहे थे या फिर आप बहुत डिफिकल्टी में फील कर रहे थे, तो आपने उस पीरियड को कैसे जिया? और आप उसमें अगर कुछ लाइक जैसे कि अम, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, बट मैं आपके वर्ड्स में सुनना चाहती हूँ। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि यस, आई एम अ प्राउड ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। और मुझे ये लगता है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद हम कई बार कुछ चीजें इग्नोर कर जाते हैं, टाइम पर नहीं इन चीजों की तरफ ध्यान देते, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होते हैं। तो ये मैं हर वुमेन को कहना चाहूंगी, हर औरत को, कि आपको कभी भी एक छोटा सा भी लम्ब या कोई भी छोटी सी भी गिल्टी अगर आपको दिखे, तो आपको बिना शर्माए, बिना मतलब हेजिटेट किए आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जरूर दिखाना चाहिए टाइम पर। तो उससे हमारे सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर हम टाइम पर उसको डायग्नोज कर लें। तो यही है कि वो टाइम था अचानक से, जैसे कहते हैं कि लाइफ दौड़ रही है, भाग रही है रेल की पटरी के ऊपर, आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो और एकदम से हॉल्ट लगता है आपको। तो हम्म। हो सकता है, वही मैं कहूंगी कि वो ऊपर वाले की वो आपको एक याद कराने की वो होती है कि आप खुद पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम वुमेन का ज्यादातर यही रहता है कि हम अपनी फैमिली, अपने सबको, हमें लगता है कि हम बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जाते हैं और हमें सब बेस्ट देना है। तो हम जो खुद से एक एक्सपेक्टेशन है ना, दूसरों से एक्सपेक्टेशन की बात तो बाद में आती है, हम एज ए वुमेन खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी हमें ध्यान देना चाहिए कि खुद से आप इतना ज्यादा भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आप खुद को बीमार कर लीजिए। और तो जितना देना, विमेन जैसे मैंने बोला कि विमेन बहुत देने वाले होते हैं हर चीज में। तो हम्म। वही आप मतलब हम कहीं भूल जाते हैं कि हमें अपने को भी मतलब देना है, खुद को भी टाइम देना है। बिकॉज ऊपर वाले ने तो हमारे, मतलब बॉडी तो हमारी एक, इट्स लाइक अ हाउस, हमारे अंदर जो सोल है उसको भी तो फीड करना है ना, हमें खुद का ध्यान रखना है। मतलब हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो हमें ऊपर वाले ने भेजा है यहाँ, तो उसने हम सबके अंदर एक जो एनर्जी डाली है, उस एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है। उसको भी तो नर्चर करना है ना, बाहर की चीजों को तो नर्चर कर रहे हैं, अपने अंदर की चीज को भी नर्चर करना जरूरी है। और वही होता है डिफिकल्ट टाइम में, आपकी सबसे इमीडिएट फैमिली जो होती है वो सपोर्टिव हो तो आपको मुश्किल कुछ भी नहीं लगता है। फिर आपका इनर सर्कल आता है कि आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। अब आप जहाँ कहीं बाहर कंट्री में हो, तो आपके रिलेटिव्स तो बहुत दूर हैं, अपने कंट्री में बैठे हैं, तो आपके कौन होते हैं इमीडिएट? आपके जो क्लोज फ्रेंड्स है वही आपके रिलेटिव्स होते हैं, उन जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता है वही आपके सबसे करीब होते हैं, और उनसे आपको इतना सपोर्ट मिलता है। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स जो हैं मतलब ब्लेस्ड, मैं कहूंगी कि ब्लेसिंग्स हैं जो आपको लेते रहना चाहिए, अननोइंगली नोइंगली। एक सिंपल सा, जैसे अगर हम, मैं अगर जॉब करती हूँ जहाँ, तो मुझे नहीं पता अननोइंगली कब हम वो एंसिलरी स्टाफ को भी आपने गुड मॉर्निंग, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने उनको गुड मॉर्निंग कह दिया, आपने क्लीनर को, या स्कूल में जैसे, या कोई भी बात है, आपने अपने कलीग्स के साथ हंस के बात कर लिया। कई बार क्या होता है, हम इतने बिजी होते हैं कि हम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कॉरिडोर में, लेकिन अपने थॉट्स में इतने बिजी हैं कि हम स्माइल भी नहीं करते हैं। तो आजकल की लाइफ में छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं, छोटी छोटी ये ब्लेसिंग्स को हमें काउंट करना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं कब आपके जीवन में काम आ जाएंगी। तो मुझे लगता है मेरे डिफिकल्ट टाइम से निकलने की सारी यही सब छोटी छोटी ब्लेसिंग्स रही हैं, जो मैंने तब रियलाइज नहीं की थी, लेकिन आज मैं उन सब चीजों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। हाँ, अ, यही सब अपनी मतलब ब्लेसिंग्स को भी शुड काउंट, मुझे ऐसा लगता है कि हमें छोटी ग्रेटफुल छोटी रहना चीजें चाहिए। करना चाहिए, जैसे आपने बोला कि चाहे आप स्माइल कर रहे हो किसी अपने कलीग को या उसको ग्रीट कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें आपको आई थिंक स्ट्रेंथन करती हैं जब आपका डिफिकल्ट टाइम। बिल्कुल। और डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? डू यू? यस,
फॉर श्योर। आप उसके बारे में कुछ शेयर करिए कि आपने जैसे मेरे लिए भी मेरी एक जर्नी रही है। जैसे मैंने शुरुआत में स्पिरिचुअलिटी को अपने पेरेंट्स से जाना और कुछ अपने एस्पेक्ट ऐड किए। तो आप अपना जर्नी शेयर करिए कि आप कितनी कॉन्शियस हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में? स्पिरिचुअलिटी में मुझे लगता है हर किसी को मेडिटेशन तो बहुत अर्ली एज में शुरू करना चाहिए। हुँ, हर हुँ। किसी को मेडिटेशन के लिए चाहे 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स जितना भी आप बैठे मेडिटेशन में करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कुछ ऐसे बहुत बड़ा-बड़ा कुछ करना है, बस ये छोटा-सा कंट्रीब्यूशन उसमें आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी इनर सेल्फ को जानते हैं, आप इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और स्लोली जैसे हम बोलते हैं ना कि आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है और स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट अबाउट बैठ के पूजा पाठ करना है और ऐसे सब जोर-जोर से भजन कीर्तन करना है या मतलब प्रेयर्स बोलना है या मतलब मुझे मेरा ये मानना है, ये मेरा ओपिनियन है कि आप छोटी-छोटी ऐसी अच्छी गुड डीड्स कर रहे हैं, किसी की लाइफ में छोटी-छोटी आप हैप्पीनेस ला रहे हैं, छोटी-सी बात से भी किसी को आपने थोड़ा-सा टाइम दे दिया उसकी तकलीफ में, आपने उसकी बैठ के बात सुन ली, ये भी एक ब्लेसिंग मतलब आपने ब्लेसिंग इन ये भी डिस्गाइज़ जैसे पूजा आप कह है सकते मेरे नज़र में हैं, तो ये भी कि मतलब पूजा है। कि बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल जैसे आपने ये बहुत अच्छी बात कही, तो मेरे मॉम थोड़ा-सा जो भी हमारा ट्रेडिशनल पूजा पाठ होता है, बिल्कुल मतलब घर में नहीं, बहुत ज़्यादा और मम्मी और पापा लेकिन है कि तुम अपने कर्मों का फल का भोग लगाओ टाइप वो बहुत बड़ी लाइन है, कहते हैं मैं इतना ही याद रख पाई हूँ कि अपना कर्म अच्छा करो। जैसे लोगों को बस हेल्प कर रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये बड़ी पूजा है। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं सोच रहे हो और हाँ। पूजा-पाठ कर रहे हो तो क्या फ़ायदा? बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोई भी देखिए अपने-अपने बिलीफ सिस्टम है, हम किसी के लिए कुछ नहीं मतलब ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अपने-अपने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, है ना? तो या लेकिन ये कि वही है कि अगर आप किसी को जो है ज ज जैसे आपने कहा कि मन में तो आप गलत सोच रहे हो लेकिन आप मतलब और ऐसे कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पहले तो हमें अपनी सच है। सोच को अच्छा करना है। हाँ, पूजा चाहे जिस तरीके से करो लेकिन अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा। आप कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक जैसे आपने यस, बोला आप यस। छोटी-छोटी हेल्प कर रहे हो, तो कर्म आता है। अगर आपने बिल्कुल, कुछ भी सोच हाँ, कि आपने सोच आपकी पॉज़िटिव रहनी चाहिए हमेशा। हाँ, so next question would be uh, although I have covered all of them, but the I would like to know about your motherhood journey. Yeah, it was very interesting. It was lovely. I really enjoyed my motherhood. It was such a new learning for me because, however, आपने अपने घर में अपने बहन भाई सबके बच्चे देखे हो आसपास देखे हो लेकिन जब आपका अपना बेबी और आप उसके साथ मतलब उसकी ग्रोइंग अप के साथ आप भी लर्निंग कर रहे हो कितना कुछ आप भी सीख रहे हो तो Mhm. वो मदरहुड पीरियड मेरा बहुत अच्छा रहा दोनों बच्चे मेरे कभी उन्होंने मुझे तंग नहीं किया तो आई एम रियली हम बहुत प्राउड पेरेंट्स हैं और आप लेकिन तो मदर जानते हैं। और हमें ऐसे लगता है कि हमें बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन अ सेंस कि हमें उनकी चॉइसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनको छोड़ देना चाहिए जैसे हम छोटी से छोटी बात है कई बार पेरेंट्स आजकल के पेरेंट्स जैसे उनको होता है कि सब्जेक्ट भी बच्चा मेरे हिसाब से ले या पढ़ाई भी मेरे हिसाब से करे या ये भी ठीक है गाइड करिए या आप अपने मतलब आपका बच्चा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको वो कर लिया कि आप ही के डिसीजंस वो फॉलो करे, नहीं। आप अपनी गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस और डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़र्क है। उनको करने दीजिए डिसाइड और आप उनको सपोर्ट करिए। तो ऐज़ ए मतलब मुझे लगता है ऐज़ अ पेरेंट हमें ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए। जो आज बच्चे अगर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी फिर कहीं न कहीं हम ही गलत हैं। हमने उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमने उन्हें उस लायक ही नहीं बनाया।
तो बहुत ऐसे देखने में आते हैं ना आसपास की सोसाइटी में, तो आपको मतलब ये उनको देना है डिसीजन मेकिंग पावर। तभी वो अच्छा बुरा कुछ भी करें, रिजल्ट की आप चिंता ना करो। अगर वो कुछ गलत भी हो गया तो दे इट इज अ लर्निंग फॉर देम ना, वो भी तो उससे कुछ सीख रहे हैं। एग्जैक्टली एंड आई थिंक जितना आप उनको छोड़ देते हो, जैसे आपने बोला उनके लिए गाइडेंस करो, तो आप हो उनके लिए, उन्हें पता है कि अगर कुछ हुआ तो मम्मी पापा हैं, दे वुड टेक केयर हाँ ऑफ जी, इट। बट बिल्कुल। अपना भी करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने एक्शंस की, कि अगर कि मतलब आपने कोई डिसीजन लिया है तो आपको आउटकम भी आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज करोगे। तो आई थिंक सेम, लाइक मेरे पापा मतलब मुझे इतना, जैसे वो हमेशा बोलते हैं जिगर का टुकड़ा है, मतलब बहुत लविंग, और स्पेशली लाइक डॉटर्स होता है, डॉटर्स के साथ तो पापा का होता ही है। उनको ये लगता है कि मैं यहाँ रह रही हूँ कि मतलब उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, जैसे मेरी फैमिली से कोई बाहर नहीं गया, हम्म। कि मतलब हम चाहते हैं कि सब पास में रहे, और वो मेरे डिसीजन को अप्रूव करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है बहुत। कि उनको तो ये कितना प्राउड फील करते हैं, प्राउड है। बिकॉज आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया है ना। हाँ आपने भी तो उनको कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ आप जो कर रहे हो तो वो गलत नहीं है। हाँ, बट उनको ये लगता है कि उनसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेरी बच्ची इतना फ्रिक्वेंटली मुझे नहीं मिलने आ सकती, बट फ्रीडम देना कि चूज करो, यस। वो बहुत ये इम्पोर्टेंट है आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे और कि इसी हाँ, आप बोल रहे हाँ, थे। नहीं वही लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है ये चीज ना, कि बच्चों को आप थोड़ा सा फ्री हैंड इस चीज में फ्री हैंड दीजिए, ना कि मतलब और मतलब ये वही अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना हमें। ये डिफरेंस करना आना चाहिए कि कहाँ बच्चों को छोड़ना है, किस चीज के लिए उनको गाइड करना है ना, और कहाँ उनको उनकी चॉइस या उनकी डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प करना है। हाँ, जैसे ऐसा भी नहीं है कि हम पेरेंट्स के साथ क्लोज नहीं है, जैसे हम्म, खूब उनके साथ क्लोज हो, बट डिसीजन मेकिंग खुद की होनी चाहिए, सो दैट हम भी सीखें, लाइक अगर बिल्कुल बिल्कुल। कोई डिसीजन लिया तो कैसा होता है, पूरा हम्म, आउटकम कैसा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, so on following up on that, ki now both of your kids are on their own, living their own life. How do you manage your time now? And like I know, like you have invested your time in like a lot of things कि आप नई चीजें सीख रही हैं, बहुत नया कुछ कर रही हैं, तो आप उस पे थोड़ा सा बताइए कि आप क्या क्या नया सीख रही हैं। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि जब हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं आजकल के वर्किंग, मतलब एज एन इंडिविजुअल, आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक रहती है, बच्चे भी ग्रोइंग अप होते हैं, आपका करियर भी ग्रो हो रहा होता है, और पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ मतलब भाग रही होती है, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे पढ़ने चले गए, बाहर चले गए, तो आपको एकदम अकेला, और जब आप जॉब छोड़ देते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन कलीग्स की तरफ से यही आता है, अब आप क्या करोगे। अब आप क्यों छोड़ रहे हो जो जॉब, या आप क्यों अब घर बैठ के क्या करोगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप अपने आप को अगर बिजी रखना चाहो तो आप टाइम निकाल सकते हो उस टाइम पे। अब वो टाइम आ गया है जैसे कि आप अपने बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने कंप्लीट कर ली हैं, तो अभी अपनी हॉबीज को वापस, क्योंकि वो टाइम नहीं मिला था अपनी हॉबीज को कंटिन्यू या परस्यू करने के लिए, तो अभी आई कीप माई सेल्फ बिजी। मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक और कोर्स कर रही हूँ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एंजल्स ऑन अर्थ। तो ऐसे मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, तो मुझे किसी भी दिन कोई उदासी या ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही लाइक, जैसे कि मेरे को ये सोच के लगता है कि आपको मैथ में इंटरेस्ट था, और फिर आपको एस्ट्रोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट हुआ, लाइक आपका ये शुरुआत से था कि आपने अभी ये अपना इंटरेस्ट सोचा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी में तो मुझे शायद नहीं इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे नंबर्स के लिए तो हमेशा से अट्रैक्शन। न्यूमरोलॉजी में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो आई थिंक न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दे आर वेरी लाइक यू कैन से वेरी क्लोज कनेक्शन है दोनों में, वो नंबर्स हैं, वो स्टार्स हैं, वो प्लैनेट्स हैं,
तो बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड। हाँ। और और एंजल्स ऑन अर्थ इतना ब्यूटीफुल कोर्स है जो हमारी मतलब जिन्होंने बनाया है, हर नेम है श्री डैम्बला मैम, तो उन्होंने मतलब उसको इतना अच्छी तरह से क्रिएट किया है कि वी आर लाइक आई मस्ट से कि आई वाज इग्नोरेंट, कि मैं अवेयर नहीं थी ये तो नहीं कह सकती, लेकिन जैसे एक नई चीजें पता लगी है कि जैसे हम सब लोग भी, हम जब इस मतलब इस वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड में आए तो वी आर बोर्न विद टीम ऑफ एंजल्स। तो हम्म। हमें वो बिलीव करना है, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे असेंडेंट मास्टर्स हमारी सब आसपास हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग अस। क्या तो मैंने इट्स अ इसके वेरी साथ बिग कभी साइंस। लाइक, हाँ लाइक हमने सोचा नहीं है, इतना पढ़ा भी नहीं है। बट मैं आपसे मतलब थोड़ा सा कि आप कुछ अपनी लर्निंग के बारे में शेयर करें कि कोई आपको कोई होलिस्टिक कंसेप्ट समझ आया हो जो मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, जो भी आपकी कोई एक कॉन्सेप्ट शेयर करें तो अम, मेरे को भी थोड़ा पता चलेगा कि कैसे होता है ये, कि आप क्या अच्छा, मतलब कोर्सेज में क्या होता है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, न्यूमरोलॉजी लाइक व्हेन वी आर बोर्न ऑन पर्टिकुलर डे and at a particular time, तो this is again a very very old science कि इसके पीछे why we are born on that particular day, or why on that particular date on or in that particular time, हम्म। because we have 24 hours in a day हम्म। and we have 365 days in a year. हम्म। So all these things, if we believe, then it is all again comes on the deeds, what we have done in our previous lives. That depends when we are born with few, maybe few blessings and baggages, we are born with everything again. So how we convert and how we get out of those baggages and we increase our blessings. So these all numbers, because date of birth means numbers again, time of birth means numbers again, and place is again also on the map. If you see on the geographical, it tells you the position of the place. So again numbers. Yeah. So it's really, Yes, you I know, think, one of my friend is developing a app on the same thing. तो उन्होंने इनका ऐप okay, आ गया है मुनी टॉक्स, तो वो आईआईटी खड़गपुर के ही ग्रेजुएट है, मेरे भैया के फ्रेंड है। तो क्योंकि मैं आपको मतलब मैं चाहूंगी कि वो ये वीडियो देखें और शायद उनका जो ऐप है आप भी देखें और आप लोग अपनी लर्निंग एक्सचेंज कर पाए, क्योंकि वो उन्होंने डेवलप किया है इसरो के एक साइंटिस्ट के साथ और okay, उन्होंने एआई को wow, build किया है। तो okay. मतलब उसमें तो आपने जो नंबर बोला ना, सेम चीज, बर्थ, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो डेट है, टाइमिंग है, दिस ऑल। सो आई रियली, yes, I'm to still a baby. I must say, a 1 day old baby. I to still have to learn a lot because it is such a vast science that sometimes I feel one life is not enough to learn. या एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही, और वो बात करते रहते, जब हम अभी इंडिया गए थे तो बैंगलोर में ही उन्होंने अपना स्टार्टअप है या जो ऐप लॉन्च किया, तो वो मम्मी पापा से बात कर रहे थे, अपने ऐप के बारे में बता रहे थे, मोदी का प्रिडिक्शन और ये सब कितना एस्ट्रोलॉजी लाइक जो पंडित बोलते हैं नंबर्स के थ्रू, तो वो सब बात कर रहे थे और उनका अभी ऐप लॉन्च हुआ, मैंने थोड़ा चेक किया था। हाँ, कभी कभी ऐप इतना अभी पूरा बिल्ड नहीं है, बट बहुत यूजफुल, लाइक जो आपका कोर्स है आई थिंक वो बहुत यूजफुल है कि नाउ Yes, सभी लोग yes, जानना चाह रहे हैं, ये बहुत ही, हाँ। correct. And sometimes you will observe that you keep looking at the watch at certain time, like कुछ numbers हैं जो आपको 4:44 पे आपका ध्यान जा रहा है, आपने घड़ी देखी, अच्छा 4:40, 4:44 है। कभी ऐसे ध्यान जाएगा 11:11 है, या 10:10 है। कभी आप कोई गाड़ी का नंबर, अपने आगे आपकी गाड़ी जा रही है तो कभी आप देखेंगे तो उसमें आपको 666 दिखेगा, या 111 दिखेगा, या कोई भी ऐसा नंबर जो डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट्स। तो ये जो सब है, ये हमें, दे ऑल हैव सम मीनिंग। सो वो मीनिंग कहाँ से, ये हमारे एंजल्स दे आर ट्राइंग टू कन्वे, बिकॉज दे आर नॉट इन फिजिकल फॉर्म,
We cannot see them, but how the messages are getting passed on, they are trying to tell. So if we are good at meditating in, if we are हम लोग अगर meditation करते हैं, spiritually अपने आप को strong बनाते हैं, तो हम शायद इन messages को समझ पाए, हम्म। and it helps. हाँ, और आपके बारे में पर्सनली एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को आपको कुछ समझ आता है, जैसे कि जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आपको कभी ऐसे फील हुआ कि जो कुछ फ्यूचर में होना होता है, कभी-कभी आपको ऐसे उसका भ्रांति सी हो जाती है कि इट वुड हैपन काइंडा गुड थिंग आल्सो, लाइक कभी कुछ ऐसा लाइक सिग्नल मिलता है आपको कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में? मुझे ड्रीम्स बहुत आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड हंसते हैं, या मेरी फैमिली में भी सब हंसते हैं कि मेरे ड्रीम्स जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फिल्म की तरह है। वाओ! तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो, मतलब हम सब में साइकिक एबिलिटीज होती हैं, जैसे हमारी 5 सेंसेस हैं, वी कैन सी, वी हुँ, कैन फील, वी कैन टच, वी कैन स्मेल, तो इसी तरह से हमारी हर एक की में भी आउट ऑफ 5 सेंसेस कोई सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे विजुअल्स, मतलब ऐसे मेरी, मतलब क्लेयरवॉयंस एबिलिटी शायद थोड़ी स्ट्रांग है, या मुझे ऐसे ड्रीम्स बहुत आते हैं, और मतलब वो मुझे, मतलब ऐसे रियलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि रियल चीजें या तो कभी हुई हैं पास्ट में, हुँ, हुँ। या कभी होंगी, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अभी तो मैं जस्ट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग। हाँ, और आई थिंक वो जैसे आपने बोला जितना आप खुद से कनेक्ट करते हो तो आपकी साइकिक एबिलिटी इम्प्रूव होती है आई थिंक। बिल्कुल और बिल्कुल हम सब बिल्कुल। जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे कुत्ता होता है उसको दिखता है जैसे अगर कुछ होने यस, वाला होता है उस कैट्स एंड डॉग्स दोनों को बहुत जल्दी। तो हम इस इंटरव्यू को सम अप करते हैं, ऑफ कोर्स लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो हम बात करेंगे कभी भी, लाइक आई एम जस्ट लाइक जब भी आप कभी भी फ्री हो तो हम आप और जो भी हमारे भैया हैं यशवेंद्र भैया, हम तीनों लोग आप दोनों के साथ ये एक दोनों लोगों की नॉलेज शेयर मतलब इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं, बट आपको बहुत सारा थैंक यू आपकी मेरे इसमें आए, और मैं आपसे फ्यूचर में मिलती रहूँगी ऑफ कोर्स थ्रू ज़ूम और लाइक कॉल्स, बट इन पर्सन भी जब होगा टाइम तो। और आप अपना हाँ ध्यान, जरूर। और कुछ पार्टिंग वर्ड्स आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, बस मैं इतना ही कहूंगी, थैंक यू सो मच बेटा। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत गुड लक कि आपके चैनल पर बहुत लोग आए और ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से। तो ये इट्स नॉट लर्निंग फॉर वन पर्सन, इट इज लर्निंग फॉर एवरीवन। तो या वी शुड कीप लर्निंग। ये अच्छी बातें शेयर करते हैं जब इंटरनेट पे सब तरह की चीजें होती हैं, बट ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वाइब। तो Yes, जैसे positive. Yes, stay positive. That's what we will end with this. That थैंक यू we सो all मच, must stay positive. थैंक यू सो Okay. सी यू, Thank you, Pravina. थैंक यू सो मच, बाय। Bye.